बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट के तेवर सख्त हैं। गांधी जी के मुजस्समे के करीब धरने पर बैठे अरकान पार्लियामान माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है। उनका कहना है कि माफी मांगने का सवाल नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई पर वो ऐवान में बहस का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। अवाम के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाना नुमाइंदे का फर्ज है और काम करते हम रहेंगे। ख्याल है कि अरकान पार्लियामेंट 50 घंटों के एहतजाज पर बैठे हैं। गुज़िश्ता दिनों नारेबाजी और हंगामा करने के लिए राज्यसभा के 19 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था। देखो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो हमेशा ये बात सदन में कहते ही रहते हैं। माफी किस लिए मांगे? हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार हमारा ये हक बनता है कि सदन में जनता की समस्याओं को उठाएं और चर्चा करें। और हम सिर्फ महंगाई के विषय पे चर्चा करना चाहते हैं जो आज दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जो जीएसटी उन्होंने डाला है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा के लिए जब मौका ही नहीं देते आप तो लोग हंगामा करते हैं। और हंगामा करना एक नई बात तो नहीं है, नई चीज नहीं है। इससे पहले बीजेपी जब अपोजिशन पार्टी में थी तो उन्होंने हंगामा भी किया और उसका समर्थन भी कर लिया कि हंगामा करना भी एक लोकतंत्र का भाग है, इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे बोलने वाले लोग हमको बोल रहे माफी मांगे। माफी कैसे मांगेंगे? जनता की समस्या को उठा रहे। अगर कोई अपने लिए कुछ किए या उनका खुद का कुछ विषय है तो वो अगर गलती करे तो वो बात और है, लेकिन ये तो सारे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य काम कर रहे हैं। मांगने के लिए प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं तो उनको मुझे बहुत दुख है कि वो मंत्री हो सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पर देश की जनता में जो हाहाकार है मूल्य वृद्धि को लेकर, उसके लिए हम माफी क्यों मांगे? और अगर कोई मंत्री हमसे कहता है माफी मांगे, उनको लज्जा होनी चाहिए, क्योंकि देश त्रस्त है महंगाई से। तो महंगाई पे चर्चा मांगना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, और ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे देश की जनता के हित में। ये मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री से कहना चाहती हूँ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस तरीके से 19 संसद सदस्यों को निलंबित करने का गलत प्रस्ताव किया, इसके लिए स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सारे सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए और निलंबन को वापस लेना चाहिए। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में डाल दिया गया। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है कि जो अंतर्विरोध होते हैं उस पर बात और चर्चा होती है, संवाद होता है। और हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं, अंतर्विरोध हैं। हम लोग विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की फेलिंग है, जो कमियां, उनको उजागर करें। The protest. So they have suspended the MPs. We strongly oppose that. We will continue our agitation. That's what I want to say in this. कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस
महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि लगातार हंगामा बढ़ता हुआ जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी की जानिब से जो अल्फाज का इस्तेमाल सदर जमहूरिया को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी को। इसी बीच हंगामे को बढ़ता देख 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर देना पड़ा। वहीं मामला बढ़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मेरी जबान फिसल गई। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आगे बढ़